इंडिया शब्द को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अटकलें हैं कि संसद के विशेष सत्र में इसे लेकर संविधान संशोधन प्रस्ताव आ सकता है। 40 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये कहना चाहते हैं। देश है भाई, देश, क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की, ऐसे टॉपिक की जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। क्या इंडिया का नाम चेंज होकर भारत होने वाला है? हाँ, आपने सही सुना। ये काफ़ी इसका गर्म माहौल बना हुआ है पक्ष विपक्ष के बीच में, काफ़ी भीड़े हुए हैं इसको लेकर, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं और ये भी बात करेंगे जो ये इंडिया नाम है ये आया कहाँ से है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले हम ये बात करते हैं कि जो बहस छिड़ी है स्टार्ट कहाँ से हुई है, ठीक है ना। आपको पता है कि G20 की बैठक का माहौल बना हुआ है, दिल्ली में होने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि G20 बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण पत्र जारी होते हैं, ठीक है। और इसमें 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाला जो प्रोग्राम है उसके लिए इन्विटेशन के ऊपर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी को लेकर बहस छिड़ चुकी है पक्ष और विपक्ष के बीच में, ठीक है ना। अब जो ये इंडिया और भारत का जो विवाद है इसके पीछे क्या हो जाएगी, इनके वजह में बहस छिड़ चुकी है, आया समझ। और ये भी माना जा रहा है कि जो संसद है विशेष सत्र में देश का आधिकारिक नाम बदलकर जो भारत है इसके लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद के अंदर, ठीक है ना, संसद के विशेष सत्र में। तो ये इसको लेकर क्या आज जो आप देख रहे हो बहस छिड़ी हुई है। चलिए हम बात करते हैं कि इंडिया वर्ड आया कहाँ से है। उससे पहले थोड़ी और जानकारी की बात करते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उपमहाद्वीप मतलब इंडिया, ठीक है ना। इंडिया को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, तो उसके भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है या क्या नाम भरतों का देश कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। भारतीय मतलब भरत की संतान कहा जाता है, ठीक है। अब ये भरत क्या है, तो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम, और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू मतलब जामुन, यानी जामुनों के वृक्षों का द्वीप कहते थे भारत के लोग, जो प्राचीन भारत के लोग थे वो कहा करते थे, ठीक है, इंडिया को। अब फिर ये सवाल आ गया भाई ये इंडिया वर्ड कहाँ से आया है। तो अब सुनो, ठीक है, अब आएगा ये मेन आंसर इसका। तो होता क्या है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और इसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, और यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को अब इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर आप देख लो क्या हो रहा है, जो प्राचीन ईरानी है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे लेकिन इसे हिंदू कहते थे, सिंधु ना कहकर, ठीक है ना। और यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और इस नदी के नाम से पूरे देश को जाना जाने लगा, ठीक है। और जो यूनानी लोग थे इसे इंदे, और अरबी लोग थे इसे हिंद कहते थे, आया समझ। जो यूनानी लोग थे इसे इंदे कहते थे और अरबी जो लोग थे इसे हिंद कहते थे। और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जो मध्यकाल का टाइम पीरियड है, इस टाइम पे जो भारत है, जो इंडिया है, इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अभी ये शब्द हिंदुस्तानी फारसी शब्द हिंदू से बना है, ठीक है। अब होता क्या है, ऊपर हमने पढ़ा जो यूनानी लोग थे इसे इंदे कहते थे, ठीक है। तो यूनानी भाषा के जो इंदे के आधार पर जो अंग्रेज लोग हैं इसको इंडिया कहने लगे। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखा, जो यूनानी शब्द है इंदे, तो इसी से जो अंग्रेज लोग हैं इसको इंडिया कहने लगे। तो ये था कि इंडिया के पीछे क्या कहानी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाया है, ठीक है ना। अगर आपको किसी और टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।